हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, काफी सारे छात्र इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास इतना टाइम बच रहा है, ठीक है, तो हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम के लिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, आईटीआई एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। अगस्त में आपके एग्जाम है, यानी कि अगर मैं अब से काउंट करूं तो 50 दिन हैं आपके पास, ठीक है। अभी मैं ए से लेकर जेड तक आपको कुछ नियम कानून बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सीबीटी एग्जाम 2024 की, ठीक है। मैं फिलहाल सीबीटी एग्जाम पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने दिन आपके पास, एग्जाम आपका अगस्त में है, तो यदि मैं आज से काउंट करूं तो आपके पास मान लीजिए 50 दिन है, ठीक है। ये 50 दिन है आपके पास, यदि मैं आज से काउंट करता हूं तो सुनो मेरी बात को। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, हो सकता है ये तरीका आपके लिए रामबाण साबित हो जाए, ठीक है। सबसे पहले जो 50 दिन है, इस 50 दिन को ना मान करके आप 40 दिन मानो। 40 दिन मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, 40 दिन मेरे दोस्त मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो ये 10 दिन मैंने आपको बोले हैं ना, ये रोक दो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये जो 10 दिन मैंने आपको बताए हैं, ये 10 दिन आपके प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले मैं आपकी मैराथन स्टार्ट करवा देता हूं। तो यानी कि आप अपने 40 दिन मान के चलो, फिलहाल है तो 50 दिन यदि मैं आज से काउंट करूं, लेकिन 10 दिन आप अपने प्रैक्टिस के रोको। हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपके पास 50 दिन है। मैंने बताया कि 7 अगस्त से लेकर के आपके सीबीटी एग्जाम जो स्टार्ट होंगे 7 अगस्त से लेकर के वो चलने वाले हैं वहां पर आपके 27 अगस्त तक। तो भाई किसी का एग्जाम 10 अगस्त को भी होगा, किसी का 20 को भी होगा, है ना, किसी का 25 को भी होगा। तो मान लीजिए, अब ये तो नहीं हम डिसाइड कर सकते ना कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। हो सकता है आपके पास 70 दिन हो सकता है आपके पास 60 दिन हो, क्योंकि वो तो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है आपका एग्जाम कितना लेट है। लेकिन हमें तो अपना तो जो प्रिपेयर करके चलना है, 50 दिन तो काउंट करके चलना है, क्योंकि 1 अगस्त से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो आप 50 दिन अपने मान के चलो, ठीक है। 50 दिन मान के चलो, 10 दिन इसमें से आप निकाल दो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो आप लोग इस 40 दिन में जो पढ़ोगे उसका आप रिवाइज करोगे इन 10 दिन के अंदर अंदर। अभी सुनो क्या क्या चीज है। अब ये जो 40 दिन है, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे? देखो, 30 दिन में एक लिख रहा हूं यहां पर, और मेरे दोस्त मैं 10 दिन एक लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सीबीटी एग्जाम जब आपका होगा मेरे दोस्त, तो आप क्या चीजें करनी पड़ेगी आपको यहां पर। सबसे पहले आपकी जो मेन होती है वो होती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी का मतलब टीटी, मतलब कि आपका जो, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, आप फिटर ट्रेड से हो, तो जो मेन होता है वो आपकी थ्योरी होती है मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर ट्रेड थ्योरी लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपको प्रिपेयर करना है आपको क्या, एक तो लिखना है आपको ट्रेड थ्योरी, जिसको मैं टीटी लिख रहा हूं, ठीक है। और प्लस आपका एक होता है यहां पर क्या, ईएस, ठीक है। ये जो दो टॉपिक है ना मेरे दोस्त, ये जो दो टॉपिक है, ठीक है, मैं बता देता हूं। 38 सवाल आपके ट्रेड थ्योरी के आएंगे, 25 आएंगे ईएस के, ठीक है। तो सबसे पहला जो फोकस आपको करना है इन 30 दिनों में, ये आपको अपनी ट्रेड थ्योरी और ईएस बेटर कर लेने हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं आपके, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये आपको बेटर कर लेने हैं इन 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कैसे बेटर होंगे, तो सुनो मेरी बात को। यदि आपको ये नहीं पता है कि मेरी ट्रेड थ्योरी में कितने टॉपिक हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने चैप्टर हैं, तो भाई फिर मामला गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना है वीडियो देखने के बाद। आप पहले ये देखो, आप मान लीजिए चाहे आप फर्स्ट ईयर से छात्र हो चाहे आप सेकंड ईयर के छात्र हो, आप पहले ये देख लो मेरे दोस्त कि आपकी ट्रेड थ्योरी में, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर है, आप सेकंड ईयर के छात्र हो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, तो आप देखो कि आपका कितने मॉडल है आपके पास, कितने चैप्टर हैं आपके पास। मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 12 चैप्टर हैं। कितने हैं, 12। तो ये जब 12 चैप्टर हैं, इनको आपको क्या काम करना है, मैंने कितने दिन बताए, 30 दिन। तो 12 चैप्टर को आपको इस हिसाब से चलना है, बस जैसे कि भैया 3 दिन में आपको क्या करना है, एक टॉपिक कवर करना है। मान लीजिए कोई टॉपिक 3 दिन में हो रहा है, कोई टॉपिक 2 दिन में कवर हो रहा है, भाई छोटा बड़ा भी तो टॉपिक होता है ना, कोई टॉपिक बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना है कि भैया मुझे 3 दिन में ये टॉपिक कवर करना है, इसका ट्रेड थ्योरी का। अब वो कवर कैसे होगा, सुनो मेरी बात को। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर बुक हो तो आप बुक से टॉपिक मैच कर लो। मान लीजिए आपको कौन सा है, डीसी मोटर पढ़ना चाह रहे हो। डीसी मोटर क्या है, लंबा चौड़ा हिसाब डीसी मोटर का भी होता है। तो उस टॉपिक को पहले आप बेसिक से पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। उसको ए से लेकर जेड तक बेसिक से पढ़ो बुक से।
अगर बुक से नहीं पढ़ सकते तो पीडीएफ होगी आपके पास। पीडीएफ कहाँ से? भारत स्किल की साइट पर जाना, जो गवर्नमेंट की जो निमी वाली होती है भारत स्किल की, उसकी साइट जाना गवर्नमेंट की, वहां पर आपको बेसिक पीडीएफ मिल जाएंगी। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, क्लिक करके चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, वहां जैसे आपने पीडीएफ बेसिक डाउनलोड कर ली तो वहां से आप अपना टॉपिक कवर कर लो डीसी मोटर। मान लीजिए आपने बेसिक तो कवर कर लिया 2 दिन में, और उसको एक दिन दो एमसीक्यू लगाने के, एक दिन दो एमसीक्यू लगाने के, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने के, हो गया ना 3 दिन। तो यानी कि एक टॉपिक को आप मान लीजिए किसी को 3 दिन में कवर कर रहे हो, किसी को 2 दिन में कवर कर रहे हो, तो आपको 30 दिन का टारगेट बनाकर चलना है कि मुझे 12 जो टॉपिक है वो 30 दिन के अंदर कवर करने हैं। अब उसी के साथ साथ मान लीजिए आप सुबह के टाइम पढ़ रहे हो ट्रेड थ्योरी, उसके बाद शाम के टाइम पढ़ लो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हो तो अपना सिलेबस देख लो कि मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं, कितना मुझे इसमें बेसिक से पढ़ना चाहिए, है ना, वो आप पता कर सकते हो। ये पे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ हमारे एप्लीकेशन पे आ जाओ। जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स वगैरह लो, ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा आप मेरा कोर्स लो ये करो, सिंपल मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर ना मैंने टॉपिक वाइज दे रखा है सिस्टम। सुनो मेरी बात को, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स ओपन कर लिया, उसमें वैसे तो वीडियो उनकी चलेंगी जिन्होंने कोर्स ले रखा है, लेकिन आपको शो कर जाता है कि आपके कितने टॉपिक है। मान लीजिए आपको पता लग जाएगा कि आप मेरे ट्रेड थ्योरी में 12 टॉपिक हैं, और उस पर लिखा हुआ होता है मेरे एप्लीकेशन में कि सर ने कितनी वीडियोस में करवा रखी हैं, कितने क्लासेस इसने करवा रखे हैं सर ने। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा करके अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के आपके पास 10 दिन, तो आपने 30 दिन में क्या कवर करना है, अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी कवर करना है और अपना ट्रेड थ्योरी भी कवर करना है, इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद सर ये 10 दिन बच रहे हैं, इसका क्या करना है, तो इसमें आपके दो चीजें होंगी, एक आपका होगा मेरे पास WCS, एक होगा आपका AD। तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है दोस्त, है ना, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके 6 सवाल आएंगे, ठीक है। और ये आपकी प्रैक्टिस तो लगभग 10 दिन में मेरे को लग रहा है आप 10 दिन में कवर कर लोगे। भाई 10 दिन तक अगर आप वर्कशॉप पढ़ोगे, ईडी पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है आप कवर कर लोगे, इतना मुझे अंदाजा है, इतना मुझे पता है। और वो क्लासेस भी मैं करवाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस नहीं करवा रहा, आपको बोल रहा हूँ कि भाई खुद से ही पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, क्लासेस तुम्हारे भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऐसा मत कि आपकी क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद से भी यार थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सर तो बस चलो हाँ ठीक है, सर ने तो यूट्यूब पे सर क्लास करवा रहे हैं, हम तो यूट्यूब के भरोसे हैं और हम तो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बाकी हमें कुछ और नहीं पढ़ना है, इसी में से आ जाएगा। तो ये अपने दिमाग से, माइंड से निकाल लेना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा मौका मिल चुका है तैयारी करने के, आपको जो दिन मिल चुके हैं, क्योंकि 1 अगस्त से जो है एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो तैयारी करने का आपको मौका मिल चुका है। तो थोड़ा सा आप इस चीज पर भाई फोकस करना कि थोड़ा सा आप बेसिक पे भी ध्यान दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलना है। बाकी 10 मैराथन तो हम एंड में करवाते हैं, जो सेकेंड ईयर के छात्र होंगे उन्हें पता ही है कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं आपकी मैराथन स्टार्ट करवाता हूं। बाकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, चैनल पर। मैं कोशिश करूंगा कल से यानी कि 10 जून से जो है मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, यहीं यूट्यूब पर। लेकिन वो होंगी प्रैक्टिस ओनली, मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं बेसिक से पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता हूं, तो आप फिर मेरे साथ एप्लीकेशन पे आ सकते हो, ठीक है। मैंने बताया कि एक बार एप्लीकेशन खोल के जरूर देख लेना आप, ठीक है, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन आईटी है उसको ओपन करके देख लेना। उसमें एक तो आपको टॉपिक का पता लग जाए, कुछ कितने टॉपिक है, कितने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्लासेस हैं, कितनी वर्कशॉप में क्लासेस करवाई गई हैं, कितनी ईडी में क्लासेस करवाई गई हैं, तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा, फिर इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। यदि आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से भी आपको इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और यदि मेरे साथ एप्लीकेशन पे आना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे आप एक काम करना, ये जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना, कोई भी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप बोलते हो कि सर कॉल नहीं रिसीव, तो भाई कॉल रिसीव नहीं होती, ये कॉल के लिए नंबर नहीं है, सिर्फ ये मैसेज के लिए नंबर दिया गया है, ओनली व्हाट्सअप के लिए। और व्हाट्सअप पे वही स्टूडेंट करता है मैसेज जिसको कोर्स वगैरह क्लासेस वगैरह लेनी होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे आपको करवाऊंगा, उसकी टेंशन ना लेना। तो ये सारा का सारा मामला फिट हो गया है। अब सुनना मेरी बात को, जो देखो ये तो सबका होता है मामला, फर्स्ट ईयर में सबका सेम होता है, लेकिन सेकंड ईयर में बहुत सारे छात्र बोले सर जी मेरी ये ट्रेड है, मेरी वो ट्रेड है, मैं ईडी का क्या करना है मुझे। तो सबसे जो बड़ा लफड़ा होता है वो ईडी का हो रहा है। तो सुनो मेरी बात को, मान लीजिए आपकी कौन से एक लड़का है ईडी, ईडी के लिए बोल रहा था मुझे, आरएसी ट्रेड थी उसके बेचारे की, है ना, आरएसी। तो उस बोल रहा था सर मैं ईडी का क्या करूं इसमें। तो मैं बता, क्योंकि सेकंड ईयर है, ठीक है, सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर में मैं आपको बता देता हूँ, ईडी जो होती है सेकंड ईयर में सबकी अलग अलग पाई जा रही है, ठीक है ना।
जो है ना, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, वो सेकेंड ईयर में सबकी अलग-अलग होती है। और वो ईडी आती कहाँ से है? वो आती है आपके थ्योरी से ही। यदि आपने अच्छे से अपनी थ्योरी मजबूत कर ली है, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, तो आपके सवाल वो आपकी थ्योरी में से ही निकाल देते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो सबकी ईडी सेम रहती है, फर्स्ट ईयर वालों को तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, वो तो मैं क्लासेस आपको करवा दूंगा सबकी कॉमन, ठीक है, वो आपकी उसकी टेंशन ना लेना। बाकी लेकिन जो ऐसी ट्रेडें हैं जो अलग अलग हैं, जैसे वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, है ना, इलेक्ट्रिशियन की तो मैं करवाता ही हूँ, फिटर की भी चलो हम मिलवा दे ही देंगे आप लोगों को। बाकी और भी बहुत सारी ट्रेडें हैं जो सेकेंड ईयर में हैं, जिनकी क्लासेस हम नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडें होती हैं। तो उनके लिए मैं ईडी एक ही चीज बताना चाहूंगा भाई, आप एक काम करो, भारत स्किल की साइट पर मैं लिंक डाल दूंगा डायरेक्टली, ठीक है ना, वहां पर अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेना और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलो, मैं भारत स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। आप गूगल में सर्च करना भारत स्किल, तो इस प्रकार से आपको साइट मिलेगी। साइट में आपको स्टार्टिंग में ऐसे नहीं मिलेगी, मैं पूरा ही आपको दिखा देता हूँ। होम पेज पर जैसे ही आप लोग आओगे, जैसे आप अपनी साइट ओपन करोगे ना, तो इस प्रकार से खुलेगी वो, ठीक है। आपको जानते होंगे, आपकी आईटीआई को बोलते हैं सीटीएस, ठीक है ना, सीटीएस ध्यान रखना, आपकी आईटीआई को क्या बोलते हैं? सीटीएस। ये सीटीएस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सीटीएस पर जैसे ही आप लोग आओगे, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकारी, ध्यान रखना। इस पर आपको हर ट्रेड मिलेगी, देखो यहाँ पर ट्रेड दे रखी है ना, अलग अलग ट्रेड यहाँ पर दे रखी है, इस पर की ट्रेड हो, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्या है, फिटर ट्रेड है, तो फिटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर स्टडी मटेरियल में आप देखोगे ना, यहाँ पर यहीं पर आपको बेसिक वाली पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, ये बेसिक वाली। हालांकि ये क्या काम कर रहे हैं, हो सकता है आपके जो ट्रेड है उसमें सेकेंडरी की पीडीएफ अभी अपडेट ना की गई हो, तो सेकेंडरी की पीडीएफ भी जल्दी अपडेट कर देंगे। और ठीक है, मान लीजिए आपका ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड दे रखी हैं, सॉरी ईयर दे रखा है, तो फर्स्ट ईयर से हो तो फर्स्ट ईयर का देखो, सेकंड ईयर से हो तो सेकंड ईयर का बेसिक देख सकते हो यहाँ से पीडीएफ में, अलग अलग लैंग्वेज में दे रखा है, तो बेसिक पीडीएफ आप इस हिसाब से यहाँ से देखकर अपना रीड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है तैयारी करने का। दूसरी जो चीज आती है, बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर सिंपल है भाई, छोटी सी फीस देनी होगी आपको। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो अभी कोर्स था उसका जो प्राइस था मैंने रखा था 599 रुपए, ठीक है, लेकिन आप लोगों के ज्यादा कहने पर मैंने उसको घटा करके 499 इसलिए कर दिया है, क्योंकि ये जो आपकी फीस रहेगी, जो आपका कोर्स रहेगा, वो रहेगा आपका एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम तक रहेगा ये आपका कोर्स। मैंने कहा था कि भाई 1 जून से पहले पहले कर लेना, वरना फिर मैं एंट्री बंद कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर जी आपने तो मना किया था 1 जून के बाद, तो मैं जो टारगेट लेकर चल रहा था वो चल रहा था जो है आपका जुलाई से। मैं आपका जो एग्जाम सोच रहा था, मैं कहा भाई जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, तो जुलाई तक मैं टारगेट लेकर चल रहा था, लेकिन एग्जाम अब 1 महीना और आगे बढ़ गए हैं, अगस्त तक हो गए हैं, तो इस रीजन से अभी आपके पास समय है, ये 50 दिन मैंने आपको बताया, 50 दिन है आपके पास, इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। यदि आपको इसमें ज्वाइन होना होगा, तो आप जो नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर देना, सर मेरे को क्लास में ज्वाइन होना है, अपनी ट्रेड और अपना ईयर लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको यूट्यूब पे लेके चलता हूँ, यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यूट्यूब पे कैसे आपको क्लासेस देखनी है, फ्री वाली प्रैक्टिस करने वाली, ठीक है ना। यूट्यूब पर जैसे ही आप लोग आओगे मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर ये जूम हो गया, जूम नहीं होगा ये, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं आपको इस साइड में हल्का सा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा होगा ना आपको, ये होम दिख रहा होगा और वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर दिखे थे, है ना, ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वीडियोस के, है ना, यहाँ पर वीडियोस आपको मिलती हैं जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लाइव का ऑप्शन आता है, जितने भी लोग लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं वो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाती है हमारी लाइव क्लासेस, ठीक है। तो लाइव क्लासेस आप यहाँ से देख सकते हो, जितनी मैंने देखो इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के भी क्लास, हालांकि मैंने 3 दिन से भी क्लासेस रोक रखी हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी आपके लिए टाइम सेट कर रहा था, क्या हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करवानी चाहिए, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा बिजी था। 10 जून से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर लाइव प्रॉपर तरीके से, जैसे पहले क्लासेस चल रही थी, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप बाद लाइव में नहीं जुड़ सकते तो बाद में भी देख सकते हो क्लासेस को। प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, प्लेलिस्ट में आपको आ जाना है, जो भी आपकी ट्रेड हो। देखो यहाँ पर मैंने ओल्ड प्लेलिस्ट भी बना रखी है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, ओल्ड वाली जो पिछले साल हुई थी। ये फिटर की है वर्कशॉप सेकंड ईयर, ये आईटीआई कोपा पोलो के लिए, ये फिटर सेकंड ईयर के लिए न्यू क्लासेस हैं, फिटर फर्स्ट ईयर के लिए न्यू क्लासेस हैं, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर वालों के लिए न्यू क्लासेस है, फर्स्ट ईयर के लिए न्यू क्लासेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकंड ईयर के लिए क्लासेस ये दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के लिए छात्रों के लिए क्लासेस ये दी गई हैं, आईटीआई अपडेट। प्रैक्टिकल की वीडियो देखनी है तो प्रैक्टिकल की वीडियो ये वाला फोल्डर पड़ा है, इसमें देख सकते हो। आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर फिटर की क्लास देखनी है तो इसमें देख सकते हो आप लोग। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर की क्लास इसमें पड़ी है, नई वाली। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए क्लासेस इसमें पड़ी हैं।
मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए हालांकि इसमें अभी क्लासेस नहीं है कि कितने हमारे पास क्लासेस हुई थी। वर्कशॉप की ये क्लासेस पढ़ी हैं, फर्स्ट ईयर की एएस ये पढ़ी है, डीजल मैकेनिक वालों के लिए ये क्लासेस पढ़ी हैं, है ना। आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस ये है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस ये पढ़ी है। तो ये देखो मैंने सारा का सारा सेट कर रखा है मामला प्लेलिस्ट में। बाकी डे बाय डे और भी क्लासेस में ऐड होती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि। तो भाई हर चीज से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ठीक है। तो हर चीज की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। बाकी ये होगा चैनल हमारे पास प्रैक्टिस करने का आपके पास समय, ठीक है। लाइव में क्लासेस का टाइमिंग भी आपको बता दूंगा, कितने बजे आपकी लाइव हुआ करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप ये मेथड आप फॉलो करते हो ना दोस्त, तो डेफिनेटली आप 140, क्योंकि 150 नंबर का आपका पेपर होगा सीबीटी की बात को, 75 सवाल आएंगे 150 नंबर के। तो 150 में आप 140 तो प्लस करके आओगे यदि आप इस हिसाब से मेथड को फॉलो करते हो, आप बेसिक से पढ़ते हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। हर चीज को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लेकर चलोगे। अभी आपके पास समय है, यदि अब भी आप नहीं, आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो फिर दिक्कत है। हर चीज को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लेकर के चलो। जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे भाई, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। तभी जाकर के कुछ गेम बन पाएगा, ठीक है ना। बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या करोगे। तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आप लोगों को जल्दी ही, ठीक है। उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी, अभी वेट करो। पहले सीबीटी एग्जाम आपका मेन है, क्योंकि अगर इसमें एक बार बैक लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखना मेरे दोस्त, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जितना मैंने आपको टाइमिंग बताया इस हिसाब से आप लेकर चलो। अपना सिलेबस जरूर देख लो कि मेरे टॉपिक कितने हैं, मुझे कितने टॉपिक पढ़ने हैं। यदि आपको यही नहीं पता है कि मुझे कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, तो फिर दिक्कत है। अपना देखो ना भाई जा करके, है ना। मैंने एप्लीकेशन दे रखा है, एप्लीकेशन पे आप कम से कम अगर कोर्स नहीं खरीद रहे हो तो उसमें जाकर देखो ना अपना, कि मेरे पास आखिरकार कितने टॉपिक हैं। या फिर मैंने भारत स्किल की जो वेबसाइट दिखाई इस पर चले जाओ। भारत स्किल जो भी मैंने वेबसाइट दिखाई थी उसमें आप अपना सिलेबस का आता है, उसमें ऑप्शन एक है ना, उसमें ओपन कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, या फिर जो बेसिक पीडीएफ है उसमें ओपन कर लो। उसमें सारे टॉपिक लिखे हुए होते हैं, क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। तो अपना टाइम मैनेजमेंट तो बनाओ कुछ ना कुछ, तो तभी तो बन पाएगा ना मामला, ठीक है। तो ऐसे करो, तब जाकर के अच्छा गेम बनेगा। बाकी प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट में जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी जो क्लासेस हैं यहाँ पर लाइव, ठीक है। अभी जो क्लासेस मैंने रोक रखी थी बाकी कंटिन्यू चल रही थी, बस थोड़ा सा टाइम के मैनेजमेंट करने के चक्कर में मैंने अभी क्लासेस रोक रखी हैं। बाकी जल्दी आपको और क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं, तैयार रहना आप लोग, ठीक है। फिर इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई होगी प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।